हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ। मैं टोटल आपको 2000 क्वेश्चंस जो कि संविधान से संबंधित हैं, यानी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, इसकी जो है 100 करके 20 वीडियोज़ कराऊँगा। 20 जो है क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँगा और इसके बाहर क्या ही कोई क्वेश्चन बचेगा जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आएगा। मैं समझता हूँ अप्रोक्सीमेट 100% आपका कोई आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, इससे कोई भी क्वेश्चन बच नहीं पाएगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें यूनिक, इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक का जो जिक्र किया गया है दोस्तों, किस संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 109, 110, 111 या फिर 112। तो धन विधेयक कहाँ पर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें जो है एग्जाम ओरिएंटेड लिए हुए हैं। मैं जो भी क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आता हूँ, जो भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, उसमें कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं डालता कि हाँ फालतू हो या फिर वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ना हो। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। तो अध्यादेश जारी जो करता है राष्ट्रपति, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 74, 78, 123 या फिर 124। तो कौन सा है दोस्तों? ये अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे। आप लोग स्पीड में नोट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के अकॉर्डिंग क्या है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? कौन सा अनुच्छेद है? बताइए। यह है अनुच्छेद 256। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 249, 280, 368, 370। तो यह अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया? बताइए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है संपत्ति का अधिकार? ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। ये पहले क्या था? मूल अधिकार की श्रेणी में आता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? यह अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत क्या है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 315 है।
अनुच्छेद 315 के अकॉर्डिंग क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 312 निम्न में से किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं, प्रवक्ता, हिंदी भाषा या फिर राष्ट्रपति? तो किससे है? ये है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 312। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? बताइए किसके लिए है? कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान? तो ये अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? बताइए किसके द्वारा, कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 330, 331, 342 या फिर 326? तो कौन सा है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 331। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या है? एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 आई, अनुच्छेद 345 वन, अनुच्छेद 346 वन, अनुच्छेद 348 वन? बताइए कौन सा है? तो इसके लिए दोस्तों जहां भी राजभाषा का दर्जे की बात आती है वहां पे आप लोगों को क्या याद रखना है? अनुच्छेद 343 वन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा, संघ की भाषा राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? देख कौन सा अनुच्छेद है? तो ये भी कौन सा है? अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? बताइए कौन सा अनुच्छेद? 330, 336, 343 या फिर 351? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 343। सेम वही बात है, अनुच्छेद 343। इसके अकॉर्डिंग क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। दोस्तों मैं आप लोगों के कितनी मेहनत करके यार इतने अच्छे कंटेंट लेकर आता हूँ, इतने अच्छे क्वेश्चन उसमें जो है सबमिट करता हूँ, डालता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग सक्सेस हो जाएं। लेकिन आप लोग दोस्तों चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। गलत बात है दोस्तों। आप लोगों को यदि मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि मैं और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? बताइए सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? बताइए राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे 352, 356 आप लोगों को रट लेने अच्छे से, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ये तीनों ही जो है इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352, 356, 360। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल के लिए जो है 360 में वित्तीय आपातकाल का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन से अनुच्छेद में एक बार मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है? बताइए
ये अनुच्छेद 352 में। किसमें? अनुच्छेद 352 में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी, जिसके अनुसार क्या है? संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर नागालैंड? तो आप लोगों सभी को जानकारी होगी 370 कहां से हटाया गया था? जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम या फिर मणिपुर? तो किसे करता है दोस्तों? नागालैंड को विशेषाधिकार प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 371 ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? कौन से राज्य से हैं? ये हैं दोस्तों मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किससे संबंधित है? 371 जी मिजोरम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, 18, 23 या फिर 32? तो कौन सा? ये है आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग क्या है? सारे इस टाइप के अलंकरण जो हैं प्रदान किए जाते हैं, यानी उपाधियों का अंत भी इसके अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 24, 45, 330 या फिर 368? तो कौन सा? ये अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24 के तहत किसी भी बच्चे को कारखाने वगैरह में काम नहीं करने दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों को द्वारा प्रदान किया गया है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से ये 5 अनुच्छेद, मतलब 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें क्या कहा गया है? इसमें समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 148। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो उल्लेख है किसमें? आर्टिकल 148 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी शक्तियों का उल्लेख किसमें? 149 में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? कौन सा है? ये अनुच्छेद 149। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा है? यह अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा अनुच्छेद है। यह है अनुच्छेद 360। क्या है इसके अंतर्गत? वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में आज तक या अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? 1, 2, 3, 4 किसके अकॉर्डिंग जो है नए राज्य के प्रवेश से स्थापना की जाती है? तो ये है आर्टिकल नंबर 2, अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग नए राज्य के प्रवेश से स्थापना का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार
कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। क्या है इसमें? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? ये दोस्तों अनुच्छेद 347 यानी आर्टिकल 347। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है? किसी जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान तो कौन सा है दोस्तों? यह अनुच्छेद 169। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 333 यानी 333। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है इसमें? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें किया गया है। चलिए नेक्स्ट। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में संदर्भित है? बताइए कौन से अनुच्छेद में यह कथन जो है लिखा गया है? यह अनुच्छेद 48A में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है ये? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 355 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है इसमें? इसमें कहा गया है कि बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से ये सरकार का दायित्व है कि वो देश की रक्षा करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51। क्या है इसमें? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा? कौन सा अनुच्छेद है ये? यह है अनुच्छेद 350। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में? यह है अनुच्छेद 371। जो विशिष्ट प्रावधान है कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? यह अनुच्छेद 371 यानी आर्टिकल 371। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 356 का संबंध निम्न में से किससे है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या फिर संविधान संशोधन? तो क्या आता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? यानी किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता इस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो कौन सा ये है? आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 के अनुसार ऐसा प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? 352, 356, 360 या फिर 370?
तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 356। क्या है इसके अकॉर्डिंग, इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति शासन, जिसका विरोध कई बार किया गया है। जबकि जब ये 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तब भी इसका काफी विरोध किया गया था और उसके दुरुपयोग जो है उस समय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 338 में क्या है? तो इसमें क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है आर्टिकल 320 बी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा है? अनुच्छेद 320 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किसका अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान ये किया गया? अनुच्छेद 263 में। किसमें? अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध किसमें है? यह है अनुच्छेद 256 से 263 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद 252 के अंतर्गत क्या है? केंद्र सरकार संसद राज्यों की प्रार्थना पर जो है कानून बना सकती है। चलिए नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का? कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 233। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? यह आर्टिकल 143। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। चलिए नेक्स्ट। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग क्या है? संसद के 2 अधिवेशनों के बीच जो है 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। कौन सा अनुच्छेद है? यह है आर्टिकल 85। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? यह है अनुच्छेद 75। आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद या मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? कौन सा था? यह है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह है कब? 1976। 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में है दोस्तों 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब संविधान बना था उस समय कितनी थी? उस समय 8 अनुसूचियां थी। चलिए नेक्स्ट। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी थी? उस समय थी 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन था? ये था पहला संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? कौन सी अनुसूची को ये किया गया था? 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन, शपथ ग्रहण से या फिर भाषाओं से? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे संबंधित है ये? द्वितीय अनुसूची यह है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। चलिए नेक्स्ट। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है यानी किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया किसमें? प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसका उल्लेख किया गया है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? इसका संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? कौन सी अनुसूची है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है 8वीं अनुसूची। इसमें कितनी भाषाओं का जिक्र है? कितनी भाषाएं दोस्तों? यह है 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? कौन सा राज्य है? यह है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे क्या आरक्षण विधेयक में इसके आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसमें दिया गया है यह है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की छठी अनुसूची में छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? छठी अनुसूची किस में लागू नहीं है? तो ये मणिपुर में लागू नहीं है। किसमें? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी असम, मेघालय और त्रिपुरा में छठी अनुसूची लागू है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? पंचायती राज संस्थाएं कौन सी अनुसूची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी है दोस्तों? ये है 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? छठी अनुसूची के प्रावधान तो दोस्तों ये होते हैं किसमें? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? कौन सी अनुसूची है? यह है 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या है? अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। चलिए नेक्स्ट।
राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ये किया गया, इसका उल्लेख किया गया दोस्तों प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? किस अनुसूची के अंतर्गत पद की गोपनीयता और शपथ जो है आता है? तो ये है तृतीय अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? सही, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान की बात हो रही है। तो कितनी अनुसूचियां थी उस समय? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अभी समय में, प्रेजेंट समय में कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो कितने हैं दोस्तों? ये है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों धाराएं या अनुच्छेद एक ही बात है। तो कितने हैं अनुच्छेद यानी धाराएं? 395। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? कौन सा अनुच्छेद है ये? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? बताइए, नागरिकता कहां से किस अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? तो यह अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? 15, 16, 17, 18। तो कौन सा है दोस्तों? यह अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी तो किसके अंतर्गत आती है? ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 14, 25, 21 ए या फिर 19(1)। तो कौन सा है दोस्तों? ये अनुच्छेद 19(1). ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसे मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है ये दोस्तों? आप लोगों को पता होना जी कौन सा है? अनुच्छेद 24। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 29 में की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके अकॉर्डिंग जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यह है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना।
यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 36 से 51, जिनमें कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसमें है दोस्तों? ये अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 में क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? ये अनुच्छेद 40 है। आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग राज्य सरकारों को आदेश दिया जाता है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किसमें जोड़ा गया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो यह है आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 63 में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 के तहत क्या है? राष्ट्रपति संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है या बुलाई जाती है? तो यह है अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 335, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट, इसे आप लोगों को मार्क कर लेना। इसके अकॉर्डिंग क्या है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार है? बताइए कौन सा है? दोस्तों ये अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अभिव्यक्ति की आजादी भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 39A। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? एक नए राज्य के गठन के लिए गठन जो किया जाता है कौन से संविधान के अनुसार किया जाता है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग नए राज्य के गठन का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग क्या है? धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। चलो 101 क्वेश्चन लेकर आया हूं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? यह अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से संविधान के कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह है अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ, यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।